हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बुक्स कोचिंग ऑफिशियल चैनल में। और स्टूडेंट्स, आप लोग हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें, ठीक है? क्योंकि ये चैनल अब आप लोगों के लिए है बुक्स कोचिंग ऑफिशियल के नाम से। और आप लोगों के लिए हाई स्कूल और इंटर के वीडियो आप लोगों को इस पर पढ़ेंगे, ठीक है? बताने से पहले आप लोगों को अपना परिचय करा देना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नाम संदीप कौशल है और आप लोगों के लिए मैं मैथ का वीडियो डालूंगा, वीडियो अपलोड होंगे। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए हमारे विपिन सर भी हाजिर होंगे और आप लोगों के लिए अपना वीडियो लाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें, ठीक है? चलिए आज से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हाई स्कूल का पहला लेसन मैथ का, जो कि है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के बारे में, ठीक है? तो रियल नंबर्स के बारे में जान लेते हैं। और इसमें रियल नंबर्स क्या हैं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों के लिए कौन कौन सी संख्याएं हैं वो जान लेते हैं, ठीक है? तो एक होता है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृतिक संख्या है क्या, जो संख्याएं जैसे कि एक से लेकर जो है पूरी अनंत तक जो भी संख्याएं हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है? जैसे 1, 2, 3, 4 और डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं हो गई, ठीक है? कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याएं। एक से लेके और ये जो है इसे चलती हुई जाएंगी, तो ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई। उसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं? पूर्ण संख्याएं, अगर ये प्राकृतिक संख्याएं हैं और इसमें हम क्या करेंगे, शून्य को मिला देंगे, जीरो को मिला देंगे, तो बाकी की सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। बस इसमें जो है आप लोगों को शून्य मिला देना है और ये प्राकृतिक संख्याएं से पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है? पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। उसके बाद इसमें पूर्णांक होता है, ठीक है? पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक जो है देखो, जैसे कि शून्य से आगे की तरफ प्लस वाली संख्या और शून्य से पीछे की तरफ माइनस वाली जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, यानी कि पूर्णांक होगा, ठीक है? पूर्णांक होगा, ठीक है? जैसे कि -1 और यहाँ जो है -2, ठीक, -3, इस तरीके से। और अब इधर जो है इसको ऐसे लिखो, ये 0 और इधर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और इधर -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, समझ लो, है ना? ये शून्य और ये माइनस और प्लस वाली जितने भी संख्याएं हैं ये क्या हैं, पूर्णांक हैं। तो इन चीजों में आपको प्राकृतिक संख्याएं पहली, दूसरी है पूर्ण संख्या और एक तीसरी वाली पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या क्या है कि हमारी जो भी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे ही अनंत तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो जाती हैं। पूर्ण संख्या, इसमें शून्य को मिला दो तो ये पूर्ण संख्या में। पूर्णांक क्या है, आप प्लस और माइनस वाली जितनी भी संख्याएं शून्य को मिलाकर वो होगा पूर्णांक, ठीक है? ठीक है, पूर्णांक। और उसके बाद जो है, जो आपको विशेष रूप से पढ़ना है, इसमें जो विशेष रूप से पढ़ना है वो है क्या, इसमें वो है परमेय और अपरिमेय संख्याएं। परमेय और अपरिमेय संख्या, ठीक है? ताकि आपको इसके बारे में जो है जो प्रश्नावली होगी उसमें भी आप लोगों को चीजें दी हुई रहेंगी। तो चलिए परमेय और अपरिमेय संख्याएं पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले वापस से एक बार इसको देख लेते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? तो प्राकृतिक संख्याएं जो भी हमारा गिनती है, ठीक, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेकर जो है वो क्या हो गई, प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं क्या है, अगर हम इसमें जीरो को शामिल कर लें तो वो हो गई पूर्ण संख्याएं, ठीक। उसके बाद पूर्णांक है, तो पूर्णांक हमारा शून्य, साथ में प्लस वाली संख्याएं और साथ में माइनस वाली संख्या, पूर्णांक है ना। पूर्णांक का मतलब क्या है कि पूर्ण अंक है, पूरा पूरा अंक होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया पूर्णांक। अब इन चीजों में आप लोगों को पढ़ना क्या है, परमेय और अपरिमेय संख्याएं। परमेय और अपरिमेय संख्याएं।
तो सबसे पहले हम परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। परिमेय संख्याएं, ये हो गया हमारा परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या है? एक मिनट अगर देख ले, हमारा वीडियो चल रहा है नहीं सही से, ठीक है, वीडियो चल रहा है। और आप लोगों को वो दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। चलो देख लेते हैं कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। देखो, जो रेशनल नंबर से परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? पहली बार तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होने चाहिए? हमारे पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। और Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक। P/Q होना चाहिए और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको हम समझाएंगे अभी बाद में, अभी समझा दे रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जान लो ये चीज है, ठीक है। और इन दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए? P और Q का एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा? एचसीएफ मतलब मासा जो होगा वो 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा, ठीक। तो मासा जो है हमारा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। P/Q के रूप में होनी चाहिए संख्याएं, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इतना मतलब इस तरीके से ये अगर मेथड मालूम हो जाएगा तो परिमेय संख्या आप लोग बता सकते हो। जैसे कि यहाँ मान लो कि हम P/Q के रूप में लिख रहे हैं, तो P/Q क्या हो गया? मतलब 1/2, ठीक, परिमेय संख्याएं। या 3/2, ठीक है, या मान लो कि 5/4, 5/4। तो यहाँ पर कह सकते हो कि पूर्णांक होने चाहिए, और 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और इन दोनों का मासा 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, जो क्यों है यानी कि जो इसका हर है वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मान लो कि ऐसा हम कह दें कि 1/2 की जगह यहाँ हम 1/0 कर दें, तो ये हो जाता है अनंत। क्या हो जाता है? अनंत। इसका मान हो जाएगा अनंत। तो अनंत होने के लिए क्या होगा? फिर यहाँ इसका मान हमें नहीं पता होगा कि कितना, मतलब बहुत सारा हो सकता है, बहुत आगे हो सकता है, तो ये हो गया अनंत पर, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं हुई। 3/2 की बात करो तो अगर इसमें हम भाग करते हैं तो ये आता है 1.5, ठीक, कहता है 1.5 इसका है ना। तो वापस से जो है ये हो गया परिमेय संख्या है। अभी इसको बताएंगे कि कैसे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करोगे तो 5/4, और अगली चीज ये भी है कि इसमें अगर बात करो 2/3, ठीक, 2/3 आपको दिखेगा नहीं, ऊपर हम लगा दे रहे हैं इस तरफ में। तो इन चीजों में आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे 2/3 है तथा 3/2 था ना, तो 3/2 का मतलब 2/3, ठीक। तो ये हो गया कितनी बार? 1 बार, ठीक। यहाँ कितना है? 2, और यहाँ सॉरी ये 1 आया है ना, 1 आया, 1 बार गया, 1 आया, और यहाँ 2 लिखा, तो ये हो गया 2 बार गया और ये 2 हो गया, ठीक है। यानी कि इसका जो एचसीएफ आ रहा है वो 1 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये परिमेय संख्याएं हो गई, ठीक। मतलब अगर मासा 1 आए तो वो क्या हो गया? परिमेय संख्या है। या विभाजित करने पर वो पूरा पूरा कट जाए, ठीक है, चाहे पॉइंट के बाद ही कटे, दशमलव के बाद ही कटे, लेकिन वो विभाजित हो जाए, कट जाए, ठीक है, कोई भी संख्या कट जाए। जैसे कि यहाँ पर ये कट गई थी, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या किया? 2 से भाग किया 3 में, और अगर भाग करोगे तो 2 कम 2, यहाँ कितना होगा? 1 पॉइंट लगाओ, 0 लगाओ, 5, तो ये हो गया 10, ठीक है। तो ये इस तरीके से, यानी कि पॉइंट के बाद भी अगर जो है कोई संख्या दी है, संख्या आ रही है लेकिन वो कट जा रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? परिमेय संख्याएं हो गई। अब देखो, तो इस तरीके से ये परिमेय संख्या हो गई, ठीक। अब अगली चीज कौन सी होगी? जैसे कि कोई भी अंक है, दशमलव के बाद वो रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी परिमेय संख्या होगी। जैसे यहाँ एक संख्या लेते हैं 20/3, 20/3, तो 20/3 हम क्या करेंगे? अगर भाग करते हैं तो 20, ठीक, और देखो ये कितनी बार जाएगा? 3 × 18, और यहाँ से कितना हो गया? 2,
अंक लगाओ, और ये ऐसे बढ़ाते तो आपने अगर भाग किया होगा, ठीक है, तो आप बढ़ा देखते होगे कि ऐसे जो बढ़ता हुआ चला जाता है। तो कहने का मतलब ये जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक, बार बार ये संख्या आ रही है। तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होगी, यानी कि रिपीटिंग वाली में जो भी संख्या होगी वो परिमेय संख्या होंगी, ठीक। अभी बात करते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कोई चीज भाग करने पर अगर ये आता, जैसे कि मान लो कोई चीज भाग करो तो 6.153, ठीक है, फिर 2 4 फिर 1, अगर इस तरीके से जो भी संख्या होती और वो लगातार ऐसे जो चलती जाती है, मतलब कहीं पर उसका अंत नहीं होता, तो क्या होती, वो परिमेय संख्याएं नहीं होती, ठीक है। तो ये चीजें जो भी बता रहे हैं तो परिमेय संख्या है, और जो ये नियम नहीं मानेंगे या ये नियम के अनुसार नहीं चलती हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। अगर इसमें इस चीज में देखो, ये मान लो 1 5 है, ठीक है, यही बार बार फिर से रिपीट हो रहा है, 1 5 1 5 1 5 जैसे आ रहा है, तभी वो परिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। मतलब नंबर रिपीट होने चाहिए, चाहे 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या 3 नंबर हो, ठीक है, तो वो रिपीट होने चाहिए। यहाँ पर 1 5 1 5 1 5 रिपीट हो रहा है ना, मान लो 1 5 3 होता है इस तरीके से, तो परिमेय संख्याएं के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में क्या आया होगा कि परिमेय संख्या क्या है, p बटे q के रूप में होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, इससे 1 नहीं होना चाहिए, सॉरी p बटे q के रूप में होना चाहिए, q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक, और HCF 1 होना चाहिए। वापस से क्या होगा कि रिपीटिंग हो, यानी कि वो बार बार आए और या तो विभाजित हो जाए, ठीक है, विभाजित हो जाए, भले ही दशमलव के बाद विभाजित हो, लेकिन विभाजित होना चाहिए। और अगर ये चीज नहीं किसी में होता है, ठीक है, तो क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी, अपरिमेय संख्याएं। चलो अभी जो है मैं बताता हूँ कि रूट वाली संख्याएं जैसे कि परिमेय है या अपरिमेय, ठीक है। आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे, और अच्छे से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जैसे कि अब देखो, मान लो कि हम ले रहे हैं कि ये अंडर रूट है, देख, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, ठीक, और अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। इस तरीके से बता सकते हो कि क्या ये परिमेय संख्याएं हैं। ये परिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर इनका अंडर रूट निकालोगे तो ये जो है दशमलव के बाद तक संख्याएं इसमें आती जाएंगी, और यानी कि वैसे आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी, ठीक है। तो और वापस से उसमें संख्याएं भी नहीं आएंगी दोबारा से जो रिपीट होती है ना, इस तरीके से क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या, ठीक है। लेकिन सभी अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे अगर रूट 4 की बात करोगे, यहाँ रूट 4 की बात करोगे तो ये क्या होगा, रूट 4 का मतलब 2, ठीक है। इसका अंडर रूट तो निकल आता है ना 2, और या वापस से बात करोगे अगर रूट 9 का तो उसका होता है 3। तो जिसका अंडर रूट निकल आए वो तो परिमेय संख्या हो गई। लेकिन अगर ना निकले और इस तरीके से चलती रहे, ठीक है, वापस से संख्याएं आती रहे उसमें दशमलव के बाद, तो वो अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ बात होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं किस तरीके से होती हैं और अपरिमेय संख्याएं किस तरीके से होती हैं, ठीक है। तो देखो, आप बहुत अच्छे से समझ लेना इस टॉपिक के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर समझने का प्रयास करो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, तो उनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। और p बटे q का रूप में लिखने का मतलब ये नहीं कि कोई भी संख्या जो लिख दो तो सारी की सारी परिमेय संख्या होंगी ना। p बटे q के रूप में लिखने का मतलब ये है कि उसमें q 0 नहीं होना चाहिए, और साथ में दोनों का मासा अगर निकालोगे तो 1 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, एक चीज और डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ देखते हैं 20 बटे 3, मैंने बताया ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ क्या करोगे, 3 बाकी 20 करोगे, कितनी बार गया, 3 6 18, ठीक है। यहाँ 2 बचा, ठीक, 3 कर दो, इस वाले को यहाँ लिखो। अब 1 बार गया, ठीक, कितनी बार, 1 बार, ठीक। तो यहाँ पर 1 आया और उसके साथ साथ
जितना हुआ ये 2 लिखो और यहाँ पर क्या करो 2। अब देखो 2 बार कट जा रहा है ना, तो यानी कि यहाँ मात्रा कितना आया 1। ठीक, तो ये परिमेय संख्या होंगी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस चीज में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो मैंने ये बताया कि इसमें जो है रूट की जो भी संख्या होंगी वो अपरिमेय संख्या होंगी। ये परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ तो लिखा परिमेय संख्या है लेकिन ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन सभी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय नहीं होंगी। जैसे कि मैंने बताया है कि जो अगर भाग करने पर कट जाए, ठीक, या वापस से भाग करने पर, मतलब भाग करने पर उसमें दशमलव के बाद वो संख्याएं बार बार आती रहें, ठीक, तो वो परिमेय संख्या होंगी। लेकिन अगर उसमें संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है दशमलव के बाद वाले में संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो वहां पर वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इस तरीके से, इससे अच्छा जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अभी इससे पहले भी आप लोगों ने क्या पढ़ा था, पहले आप लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, ठीक, और पूर्ण संख्याओं के बाद में पूर्णांक आप लोगों ने पढ़ा था। तो और इसके बाद में परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ये क्लास 10th का है और आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, चाहे 9th के बच्चे हों या 10th के बच्चे हों। 9th वाले हैं तो उनको आगे आने वाले समय में भी जरूरत होगी, और अगर वो जो है इसको पढ़े रहेंगे तो वापस से अच्छे से समझ में आएगा। और अगर 10th वाले हैं तो 10th वालों के लिए तो बहुत जरूरी है। चलो ठीक है। तो मैंने बताया था कि पहला क्या है, पहला हमारा प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या है, जो भी हमारी संख्या होती है, जो भी हमारे अंक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी जो ले लो उसमें, तो वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी। उसके बाद अगर बात करोगे कि पूर्ण संख्याएं क्या है, तो उसमें शून्य को शामिल कर दो। ठीक, शून्य को शामिल कर दो तो वो होगी पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को, मतलब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर दो अगर, तो वो होगी पूर्ण संख्याएं। और उसके बाद क्या है कि पूर्णांक, शून्य के आगे प्लस वाली संख्या, शून्य के पीछे माइनस वाली संख्या है, तो ये हो गया पूर्णांक। उसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्या मैंने बता ही दिया है। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लो और अच्छे से जान लो, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। और आप लोगों के लिए एक मैं आपको सूचना देता हूँ, ये जो हमारा कोचिंग है, ये यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वेबसा कोचिंग ऑफिशियल के नाम से, आप लोग इसे जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और साथ में लाइक कमेंट और शेयर करें। और आप लोगों के लिए वीडियो आते रहेंगे, हमारे विपिन सर भी आप लोगों को वीडियो अवेलेबल कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे हैं, और हम भी आप लोगों के लिए हाजिर रहेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। स्टूडेंट्स, एक चीज अभी रही है बताने के लिए, अब इसमें आगे आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और साथ में उसमें एक्सरसाइज में सवाल भी रहेंगे, तो वो अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। आप लोग ऐसे ही थोड़ा थोड़ा से रिवीजन करते रहें। तो यूक्लिड विभाजन का जो प्रमेय है वो अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।